ये इंडिया की सबसे अफोर्डेबल 213 PS जनरेट करने वाली बाइक है जो वैल्यू फॉर मनी भी है और रैम एयर का सही इस्तेमाल करना जानती है। ZX Tenor एक डिफरेंट लीग वाली लीडर क्लास बाइक है। ट्रैक रेडी बनाया गया है इसको क्योंकि इसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज दी गई हैं जो ट्रैक्स पर इसको सपोर्ट करती है, जहाँ एक सेकंड का माइन्यूट डिफरेंस भी बहुत मैटर करता है। ZX Tenor इतनी बढ़िया दिखती है कि सुपर बाइक एंथुसियास्ट क्रेजी हो जाते हैं इसको देख करके, और राइड करने के लिए और इसके साउंड सुनने के लिए सबको ज़रा मज़ा आता है। फ्लाई बाय में बहुत ज़रा मज़ा आता है। सो गाइस, आज मैं चला रहा हूँ कावासाकी निंजा ZX10R, या आप कह सकते हैं ZX10R। दिस इज एक्चुअली a performance motorcycle in middle class segment and it actually is a very beautiful looking plus a very good to ride motorcycle। ये सुपर बाइक अपने ड्राइव डायनेमिक्स और लो वेट की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, और हाँ, कावासाकी ने इसको काफ़ी हद तक एक अफोर्डेबल परफॉर्मेंस सुपर बाइक बनाया है। पहले हम इस गाड़ी की कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं, बाद में मैं आपको इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन समझाऊंगा और एंड में अपना रिव्यू भी दूंगा। कावासाकी निंजा ZX10R निंजा स्पोर्ट सीरीज की एक मोटरसाइकिल है जिसको जापानीज मैन्युफैक्चरर कावासाकी ने बनाया है, और ये गाड़ी जो है वो सक्सेसर है निंजा ZX9R के। ZX9R 2003 में बंद हो गई थी और 2004 से ZX10R प्रोडक्शन में है, जिसको पिछले लगभग 2 दशकों में कई बार अपडेट किया गया है। ये कंबाइन करती है अल्ट्रा नैरो चैसी, लो वेट, रेडियल ब्रेक्स और अपने अच्छे परफॉर्मेंस वाले इंजन को, ताकि इसके राइडर को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी मिल सके और अगर आपके राइड डायनेमिक्स भी मिल सके। 2004 एंड 2005 में ZX10R जो है उसको बेस्ट सुपर बाइक का अवार्ड भी मिल चुका है। इसके इंजन के बारे में खास बातें देखें तो जो कावासाकी इंजीनियर्स हैं उन्होंने एक स्टैक डिजाइन का इंजन बनाया था लिक्विड कूलिंग के साथ 998 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर। इसके इंजन में क्रैंकशाफ्ट एक्सिस, इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट को ऐसे पोजीशन किया गया है ट्रायंगुलर लेआउट में, जिससे इंजन की लेंथ भी रिड्यूस हो गई, हाई स्पीड जनरेशन भी पॉसिबल हो सका। इसके इंजन में हाई स्पीड जनरेटर जो है वो सिलेंडर्स के पीछे प्लेस किया गया है ताकि इंजन की विड्थ भी रिड्यूस हो सके। ये गाड़ी अब काफी ज्यादा स्लिम भी लगती है, काफी कॉम्पैक्ट लगती है, फिर भी परफॉर्मेंस में बहुत बढ़िया है। इस ZX10R के इंजन का 1 पीस सिलेंडर और क्रैंक केस असेंबली जो है वो रिड्यूस करते हैं वेट और इंक्रीज करते हैं रिजिडिटी। डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट भी इस गाड़ी में है जो क्रोमोली स्टील के साथ ऐसा मशीन किया गया है जो इसको स्ट्रेंथ भी देता है, और 4 वाल्व से हर एक सिलेंडर में, तो RPM ब्रीथिंग भी बहुत इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा इसमें फोर्ज्ड लाइट वेट पिस्टन्स लगे हैं सिलेंडर के अंदर, जिनमें हाई हीट रेजिस्टेंस भी है और गाड़ी के ओवरऑल पावर टू वेट रेशियो को इंप्रूव करते हैं। गाड़ी में मल्टीप्लेट वेट स्लीपर क्लच भी है जो गाड़ी के 6 स्पीड क्लोज रेशियो ट्रांसमिशन को पावर ट्रांसफर करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा आइडियल है क्लोज कोर्स कॉम्पिटिशन के लिए। इसमें बैक टॉर्क लिमिटर भी लगा हुआ है जो ऑटोमेटिकली डिसएंगेज कर देता है क्लच को पार्शियली जब हम बहुत हार्ड डाउन शिफ्टिंग करते हैं हाई इंजन स्पीड्स पर, ताकि रियर व्हील जो है वो लॉक ना हो सके। कॉर्नरिंग करते वक्त ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। कुछ अपडेट्स जो आए हैं पिछले कई सालों में उनमें से शामिल हैं 2004 का जब इसका डेब्यू था तब ये गाड़ी कॉम्पैक्ट थी। इसका चासी कुछ ऐसा बनाया गया था कि 600 सीसी की स्पोर्ट बाइक के साथ ये कम्पीट करती थी, राइवल करती थी। शॉर्ट व्हील बेस रहता था, हाई पावर टू वेट रेशियो तो अभी भी था जो उसको अच्छी हैंडलिंग देने के लिए बहुत हेल्प करता था। एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो फर्स्ट जनरेशन से ही फुली टाइटेनियम का रहा है सिंगल मफलर के साथ में। सिर्फ 2006 वाले मॉडल में ही ट्विन अंडर सीट एग्जॉस्ट सिस्टम डाले गए थे जिसकी वजह से 5 kg वेट बढ़ गया था, और बाद में 2008 में उनको वापस निकाल दिया गया और सिंगल एग्जॉस्ट बना दिया गया। 2008 मॉडल में और भी ड्रामेटिक चेंजेस थे, जैसे अपीयरेंस में बहुत चेंजेस आए थे, एंगुलर फ्रंट एंड में चेंजेस थे। इसके बाद 2009 वाले मॉडल में बहुत कम चेंजेस थे, जिसमें सबसे बड़ा अपडेट ट्रांसमिशन का ही था। ट्रांसमिशन के शिफ्ट शाफ्ट को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया था ताकि जो शिफ्टिंग है गियर्स की वो थोड़ी और स्मूथ हो सके। 2009 से गाड़ी और ज़रा मज़ेदार हो गई थी फिर चलाने में। 2010 वाले मॉडल में भी काफ़ी कम चेंजेस थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था ओलिन का स्टीयरिंग डैम्पर, जहां से इस गाड़ी की हैंडलिंग और ज़्यादा इजी हो गई ताकि बिगिनर सुपर बाइक राइडर्स को भी इजी लगने लगे ये गाड़ी को हैंडल करना, और जो सुपर बाइक राइडर्स रेसिंग करने के लिए इसको यूज़ करने वाले होते हैं ट्रैक्स पर, उनके लिए भी इस फीचर की वजह से और ज़रा ईज हो गई थी ट्रैक पर इसको हैंडल करने में। इसके अलावा हेडलाइट जो है उनको भी रिसेस कर दिया गया था फेयरिंग के ही अंदर। इसके अलावा इस गाड़ी की जो फेयरिंग थी उसमें मल्टी पार्ट्स की जगह एक ही सिंगल बॉडी बनाने की अरेंजमेंट की गई थी। 2011 में ZX10R में एक बहुत मेजर चेंज देखा गया था, मैकेनिकली भी और विजुअली भी। मतलब ये गाड़ी दिखने में भी और खूबसूरत हो गई थी और चलाने में भी इसमें बहुत सारे मैकेनिकल एसेंशियल फंक्शंस आए थे, जैसे कि स्पोर्ट कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल SKTRC इसमें स्टैंडर्ड कर दिया गया था 2011 से। ये फंक्शन प्रेडिक्ट करता है ट्रैक्शन कब खो सकता है गाड़ी का और अडेप्ट कर लेता है गाड़ी के साथ में अकॉर्डिंगली। ABS का ऑप्शन भी गाड़ी में डाल दिया गया था, KIBS यानी कि कावासाकी इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में। डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा बदल दिया था गाड़ी का। एडजस्टेबल फुट पेग्स भी इसमें आ गए थे, थ्रॉटल बॉडी भी बड़ी कर दी गई थी, हॉरिजॉन्टल रियर सस्पेंशन इसमें डाल दिया गया था। उसके बाद में गाड़ी में 3 स्पोक वाले लाइट वेट अलॉयज भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। फ्रंट सस्पेंशन में शोवा के बड़े पिस्टन वाले फोक्स लगा दिए गए थे। इसके अलावा LCD पैनल वाला डैशबोर्ड हो गया था गाड़ी के अंदर। के बाद 2012 मॉडल भी 2011 जैसा ही दिखता था, जबकि 2013 मॉडल जो है उसमें एक और चेंज आया था। ओलिंस का जो स्टीयरिंग डैम्पर है उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया था। ओलिंस इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट स्टीयरिंग डैम्पर उसे कह सकते हैं आप।
2016 से 2020 चलने वाला जो मॉडल है वो सबसे ज़्यादा फेम पाने वाला ZX-10R मॉडल था, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लुक्स उसमें बहुत अच्छे हैं और अभी तक के वो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। इसमें बहुत मेजर अपडेट किए गए थे क्योंकि 5 साल के डिफरेंस के बाद में एक मेजर अपडेट आया था। इस वेरिएंट से ही इस गाड़ी को सबसे अच्छा पावर आउटपुट मिलना शुरू हुआ था। रैम एयर इनटेक सिस्टम भी इसमें इंट्रोड्यूस हो गया था। 13,000 RPM पर वो 197 bhp से थोड़ा सा ज़्यादा भी जनरेट कर पा रहा था। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बॉश के 5 एक्सिस इंटरनल मेजरमेंट यूनिट यानी कि IMU भी था, जबकि 6 एक्सिस या 6 डिग्री जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए कावासाकी का सॉफ्टवेयर यूज किया गया था। SATRC अपडेट कर दिया गया था इस वाले में, जिससे लॉन्च कंट्रोल भी इसमें आया। क्विक शिफ्टर इंट्रोड्यूस हो गया, इंजन ब्रेक कंट्रोल आ गया। इसके अलावा जो स्मार्ट KIBS कॉर्नरिंग ABS है वो भी इसमें ऑप्शनल कर दिया गया, क्योंकि इसके KTRC जो है यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम वो प्रेडिक्टिव रहता था रिएक्टिव होने की जगह। तो ये एक्चुअल में अपने आप में उस सेगमेंट में बहुत अच्छा ट्रैक्शन कंट्रोल माना जाता था। इसके अलावा अच्छे मैकेनिकल चेंजेस जो इसमें किए गए थे 2016 वाले वेरिएंट में वो था एक बढ़िया स्लीपर क्लच, बैलेंसर, क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन्स। इसके अलावा जो एयर फिल्टर था थोड़ा कम रेस्ट्रिक्टिव वाला इसमें लगा दिया गया था। एयर बॉक्स थोड़ा और बड़ा कर दिया गया था क्योंकि इसको प्रिपेयर करना था रैम एयर के लिए। इसके अलावा एग्जॉस्ट सिस्टम को भी थोड़ा सा कम रेस्ट्रिक्टिव कर दिया गया था। तो पावर लॉस को बहुत कम करने की तैयारी की गई थी 2016 वाले वेरिएंट में। इसके अलावा ट्रांसमिशन में थोड़े और चेंजेस कर दिए गए थे। उसको कैसेट स्टाइल में स्टैक कर दिया गया था वर्टिकली। इसके पहले वाले वेरिएंट के डिस्क ब्रेक में पेटल रोटर्स आते थे, लेकिन यहाँ से सर्कुलर रोटर्स लगा दिए गए थे। पहले 310 mm के होते थे, अब 330 mm के हो गए। इसके अलावा जो कैलिपर्स थे ब्रेक्स के वो भी ब्रेम्बो M50 मोनोब्लॉक वाले लगा दिए गए थे, और जो मास्टर सिलेंडर है वो भी रेडियल ब्रेम्बो वाला लगा दिया गया था। तो कुल मिलाकर के गाड़ी और ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनती जा रही थी। 2016 में वो स्टोरी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। इसके अलावा जो ब्रेक लाइन्स है उनको भी ब्रेडेड स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। 2016 वाली ZX-10R जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल बनी थी, जिसमें 43 mm के शोवा बैलेंस फ्री फोक लगाए गए थे, जिनको WSBK से डिराइव किया गया। इसके अलावा कावासाकी ने ऑप्शनल रेस किट भी ऑफर किया हुआ था, कुछ ऐसे पार्ट जिससे चैसी और इंजन को अपग्रेड किया जा सके। रैम एयर के बारे में अगर कई लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं कि क्या होता है, तो रैम एयर इनटेक सिस्टम जो होता है वो ऐसा डिजाइन किया जाता है कि डायनेमिक एयर प्रेशर जो गाड़ी में आता है जब गाड़ी चल रही होती है हाई स्पीड पर, तो जो हवा आ रही होती है ड्रैग में, वही हवा का इस्तेमाल करके वो एयर बॉक्स में जो स्टैटिक एयर प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देते हैं, ताकि जो इंटरनल कंबशन इंजन में जाने वाला एयर प्रेशर है उससे ज्यादा एयर प्रेशर एयर बॉक्स में आ जाए और कंबशन चेंबर में फिर ज्यादा एयर प्रेशर जाने लग जाए, जिसकी वजह से ज्यादा फ्यूल और ज्यादा एयर बर्न होने लग जाएंगी और ज्यादा पावर जनरेट हो पाएगी। इसका मतलब रैम एयर जो है उसकी वजह से ZX-10R में और ज्यादा पावर जनरेट हो रही थी। तो ये अपनी जो मैक्सिमम पोटेंशियल 203 PS है वहां से 213 PS तक भी जा पा रही थी इस एक फंक्शन की वजह से। वैसे रैम एयर कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन 1990 में ZX-11 जो है कावासाकी की वही फर्स्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल थी जिसने रैम एयर इनटेक सिस्टम यूज किया था। इसके बाद में BS4 से BS6 का ट्रांजिशन होने तक की कोई और अपडेट नहीं था ZX-10R में। हाउएवर 2017 से 2019 तक के ZX-10RR नाम का एक और वेरिएंट जो था, जो स्पेशली रेस एडिशन था, जो ट्रैक बाइक थी, वो जरूर अपडेट की गई थी। सो उसमें रेस किट के कुछ पार्ट्स लगाए गए थे, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड उसको और ज्यादा बनाया हुआ था। उसमें हाई लिफ्ट कैम्प्स थे, DLC कोटेड वाल्व ट्रेन थी, उसका क्रैंक केस भी और ज्यादा अपग्रेडेड रखा था। उसमें मार्केसिनी के 7 स्पोक फोर्ज एल्यूमिनियम रिम्स लगे हुए थे, जो लाइट वेट होते हैं, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस में हेल्प करते हैं। बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी है उसमें, और वो सिंगल सीट बाइक थी और उसके सिर्फ 500 यूनिट बनाए गए थे उस टाइम पर। बाद में इंडिया में लॉन्च हुई 2021 से अब तक चलने वाली ZX-10R BS6, जो फेसलिफ्ट वेरिएंट है और काफी खूबसूरत है, काफी ज्यादा स्लिम ट्रिम है, कॉम्पैक्ट लगती है, लाइट वेट है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी ड्राइव डायनेमिक्स है उसमें। कई लोग बोलते हैं कि यार पहले वाली जो थी वो ज्यादा मस्कुलर दिखती थी एंड ऑल दैट, बट देन एवरी सुपर बाइकर अग्रीज टू द फैक्ट दैट ZX-10R BS6 जो है वो राइड करने में बहुत ज्यादा मजेदार है, और वो सिंगल सीट हो चुकी है ZX-10RR की तरह। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट जो है ZX-10RR की तरह ही है, तो परफॉर्मेंस रेडी बाइक है वो भी। रेस ट्रैक पर चलने के लिए उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, और एक ZX-10RR वेरिएंट भी आता है BS6 में, हाँ, लेकिन वो भी एक ट्रैक बाइक ही है। सो ZX-10R 2021 अगर कोई परचेस करना चाहता है, जैसे कि मैं भी चला भी रहा हूँ, सो ये वाली गाड़ी जो है परफॉर्मेंस रेडी है, डायनेमिक्स अच्छे हैं, कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा लुक्स भी है इसका, और हाँ, ये जो सारे कंपोनेंट्स दिए हैं परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल भी हैं। एंड सिंस इट इज़ अ कावासाकी मशीन, यू डोंट हैव टू बी हसलिंग फॉर इट्स मेंटेनेंस ऑल्सो, बिकॉज कावासाकी की बाइक्स मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा सर्विस नेटवर्क मिल जाता है ज़्यादातर बड़े और छोटे शहरों में। करंट वर्जन ZX-10R के कुछ स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले शामिल है इंटीग्रेटेड विंगलेट, जो फ्रंट अपर काउल में ही लगा करके मिलता है, और 17% ज्यादा डाउनफोर्स जनरेट कर पाता है, ताकि फ्रंट व्हील जो है वो बार बार उठता न रहे हाई स्पीड पर, और स्टेबिलिटी बरकरार रहे, पावर लॉस भी कम हो सके, स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन आपको मिल सके। 998 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक इनलाइन 4 BS6 इंजन इसमें है। ये इंजन जो है स्टनिंग पावर और मैनेजेबिलिटी को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। इस इंजन की कैपेबिलिटी और ट्यूनिंग कितनी अच्छी बनाई गई है कि वो टॉर्क को हमेशा ही बहुत हाई रखता है हर एक RPM पर, ताकि आप हमेशा एक अग्रेसिव परफॉर्मेंस फील कर सकें।
ना सिर्फ हाई आरपीएम पर बल्कि लो और मिड रेंज में भी ये कंट्रीब्यूट कर लेता है अच्छे एक्सेलरेशन के लिए, कॉर्नरिंग के वक्त जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसके अलावा इसमें फिंगर फॉलो और वाल्व एक्चुएशन भी है जो कावासाकी WSB फैक्ट्री ट्री में कंट्रीब्यूट करते हुए पीक पावर 203 PS का अचीव किया हुआ है। हाँ, रैम एयर के साथ में 213 PS का भी पावर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट वो फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर करता है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बताऊंगा डिटेल में। 2021 वाले 10R वेरिएंट में कूलिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो गया है। बेसिक एमिशंस के हिसाब से बनाए जाने के बावजूद किसी भी तरह से परफॉर्मेंस में ये कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करता है। सो इसका कूलिंग सिस्टम कुछ इस तरह से बना हुआ है जो रेडिएटर से कूलेंट को ऑयल कूलर की तरफ भेजने और वापस लाने के बजाय इसके कूलिंग सिस्टम में ऑयल कूलर के लिए एयर कूलिंग भी है और इंडिपेंडेंट सर्किट्स भी है। सो हॉट इंजन ऑयल को लेफ्ट वाले लोअर क्रैंक केस से ऑयल कूलर की तरफ ले जाया जाता है और वहां कूल किया जाता है और वापस से फिर राइट साइड वाले क्रैंक केस में भेज दिया जाता है। इसकी वजह से भी इंजन का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी हद तक सुधर जाता है, क्योंकि ओवरहीट नहीं होगा तो इंजन ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगा और हर एक आरपीएम पर अच्छी तरह से पावर डिलीवरी दे पाएगा। इसके अलावा क्लोज रेशियो ट्रांसमिशन भी इसमें है। सो गियर रेशियो जो है वो सर्किट राइडिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा आइडियलाइज किए गए हैं। रियर स्प्रॉकेट को बड़ा कर दिया गया है, पहले 39 टीथ था वो 41 टीथ है। एंड शॉर्ट रेशियोज बनाए गए हैं गियर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लो और मिड रेंज एक्सेलरेशन आपको देखते हैं। क्विक कॉर्नरिंग एग्जिट्स के लिए, मतलब कॉर्नरिंग खत्म होती है जब आपको पीक पावर वापस चाहिए होती है, स्पीड वापस गेन करने के लिए, वहां पर आपको बहुत हेल्प हो जाती है इसकी वजह से। और इसका लॉन्च कंट्रोल भी इसकी वजह से बहुत अच्छा बन जाता है। इसके अलावा इसमें अप एंड डाउन के लिए क्विक शिफ्टर लगा हुआ है, स्लीपर क्लच है, क्लच असिस्ट भी है, तो आप बहुत अच्छी तरह से क्विक शिफ्टिंग कर सकते हो पावर लॉस के बिना और बहुत जल्दी जल्दी आप अपनी हाई स्पीड अचीव कर सकते हो। तो 0 to 100, 0 to 150, 100 to 150, 100 to 200, ये सारी स्पीड इसमें बहुत जल्दी आ पाती है। नॉट टू वरी एट ऑल, इवन 200 से 300 की स्पीड भी आप बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो उसके क्विक एंड इजी गियर शिफ्टिंग की वजह से। काफी अग्रेसिव हो जाता है अब शिफ्टिंग इसमें। इसके अलावा गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल भी दिया हुआ है ताकि आप बिना थ्रॉटल पकड़े रखे एक पर्टिकुलर स्पीड पर गाड़ी को नॉन स्टॉप चलाते रह सकते हैं। अगर आपको खुला रास्ता मिल जाता है हाईवे पर तो आपको थकान भी नहीं होगी, आप लॉन्ग डिस्टेंस वैसे भी ट्रैवल कर सकेंगे। उसके बाद इस गाड़ी में ऑल स्टीयरिंग डैम्पर जो है वो मैकेट्रॉनिक सिस्टम्स के साथ दिए हुए हैं, मतलब मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का परफेक्ट बैलेंस दिया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छी हैंडलिंग इस गाड़ी में मिल सकती है। और वही चीज़ है जो मैंने सबसे पहले नोटिस की थी जब मैंने 2021 वाली ZX 10R को फर्स्ट टाइम राइड किया था। LED हेडलाइट भी इस गाड़ी में लगे हुए हैं और रिवर्स स्लैंट डिजाइन के साथ लगे हुए हैं ताकि राइडर को जो है वो नजर ना आए, वो अपने विजन को ब्लॉक ना करे, फिर भी रास्ता बहुत अच्छे से दिखाए। तो डिजाइन एलिमेंट वो बहुत अच्छा है, इल्यूमिनेशन भी अच्छा दे सकता है। एंड आई ट्राई टू मेक अ नाइट रिव्यू ऑफ दिस बाइक ऑल्सो, जब परफॉर्मेंस राइड नाइट में करनी पड़े तो हेडलाइट कितने काम किए वो पता चलेगा। टेल काउल भी एक नया लगा दिया गया है और LED टेल लैंप्स लगा दिए गए हैं। टेल काउल के नए डिजाइन में एरोडायनेमिक्स भी बहुत अच्छे हैं और स्टाइलिंग भी बहुत बढ़िया है। टेल लाइट का डिजाइन भी उसके साथ में बहुत अच्छा सा कोऑर्डिनेट करता है और गाड़ी पीछे से बहुत ही शार्प एज लगती है। वैसे रियर सीट काउल के साथ हमें एक बात और याद आई कि ये वाली गाड़ी अब सिंगल सीट है, इसमें डबल सीट का ऑप्शन भी नहीं है, काउल निकलने वाला ऑप्शन नहीं है, उसकी जगह सीट लगाने का ऑप्शन नहीं है। आई एम नॉट श्योर इफ एनीबडी कैन मॉडिफाई दैट और नॉट, बट एज ऑफ नाउ अगर आप स्टॉक बाइक परचेज करते हो तो आपको डबल सीट नहीं मिलेगी। सो आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को या अपने फ्रेंड को लेकर नहीं घूम पाओगे उसमें। जबकि आप 2016 वाला जो वेरिएंट है जो 2019 तक चल रहा था उस वाले में पिलियन राइडर को बिठा सकते थे। इसके अलावा कावासाकी रिवर मार्क भी इस गाड़ी में जो आपको सिर्फ निंजा H2 में देखने मिलता था वो ZX 10R में भी वाइजर के अंदर दिया हुआ है, विच मेक्स इट लुक गुड। भले ये नॉन सुपर चार्जर बाइक है, बट मास प्रोडक्शन वाली बाइक होने की वजह से, परफॉर्मेंस अच्छा होने की वजह से इसमें भी दिया हुआ है रिवर मार्क। इसके अलावा इसमें TFT कलर इंस्ट्रूमेंटेशन भी लगा दिया है। 4.3 इंच ऑल डिजिटल TFT कलर इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन जो है कॉकपिट में हाईटेक फील दे देती है आपको, बहुत हाई ग्रेड अपीयरेंस है उसका भी और बहुत सारे फंक्शन उसमें से ऑपरेट हो जाते हैं। क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS सिस्टम जैसी बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पर नोटिस कर सकते हो। वहाँ पर आपको गाड़ी के लॉग्स वगैरह भी मिलेंगे। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी है इसके TFT डिस्प्ले के साथ में। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी हुई है, तो राइडोलॉजी ऐप के साथ में आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकेंगे और वायरलेसली अपने फ़ोन से सारे ऑपरेशन यहाँ पर देख सकेंगे। शायद उसमें फ़ोन कॉल की फैसिलिटी और नेविगेशन आपको मिल जाएगा, विच आई रिव्यू लेटर संडे। लाइट हैंडलिंग वाली चैसिस में ली हुई है, एल्यूमिनियम ट्विन स्पार फ्रेम है, इसको आप एल्यूमिनियम स्विंग आर्म भी बोल सकते हो। इस गाड़ी की बेहतरीन स्टेबिलिटी को कॉम्प्लीमेंट करता है ये चैसी और प्रीवियस मॉडल से और ज़्यादा बेहतर इस गाड़ी को बनाने का सबसे मेन रीज़न यही है। चैसी की ज्योमेट्री में जो अपडेट किए गए हैं वो कॉर्नरिंग के परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से इंक्रीज करता है और बहुत ही लाइट हैंडलिंग देता है, गाड़ी का वजन कहीं बीच में आने नहीं देता है। इस तरह से इस गाड़ी का सेंटर ऑफ मास इस चैसी के साथ में डिजाइन किया गया है। शोवा के जो सस्पेंशन इसमें दिए हुए हैं वो भी एडवांस्ड हो गए हैं, बैलेंस फ्री फ्रंट फोक लगे हुए हैं और 43 mm का ट्रैवल है उनका। अगेन WSB ड्रेसिंग टेक्नोलॉजी के साथ में मास प्रोडक्शन मॉडल में ये डाला गया है। सो ये हाई स्पेक वाले जो फोक्स है वो बहुत सारे बेनिफिट देते हैं, जैसे कि इनसे कि राइड कंफर्ट इंक्रीज हो जाता है, ब्रेकिंग स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, फ्रंट एंड की फील भी इंप्रूव हो जाती है और हाँ, इंडिपेंडेंटली एडजस्टेबल कंप्रेशन एंड रिबाउंड डैम्पिंग तो है ही इसमें, जैसे मैंने 1000 इफेक्ट में भी बताया था।
रियर सस्पेंशन की बात करें तो अगेन हॉरिजॉन्टल बैकलिंक रियर सस्पेंशन इस गाड़ी में कायम है। शोवा का BFRC लाइट उसमें भी है, यानी कि बैलेंस फ्री रियर कुशन। पिछले वाले वर्जन से थोड़ा सा और लाइट और कॉम्पैक्ट हो गया है। और ये वाला हाई स्पीक शॉक जो है वो भी न्यूमरस बेनिफिट देता है, जैसे कि राइड कंफर्ट अगेन इंक्रीज हो गया। ट्रैक्शन जो है रियर व्हील को वो बहुत बढ़िया दे देता है इसकी वजह से। और ये भी इंडिपेंडेंटली एडजस्टेबल कंप्रेशन और रिबाउंड डैम्पिंग के साथ आता है, और इसका वेट भी रिड्यूस हो गया है। तो हाँ, गाड़ी में जो आपको पावरफुल और अग्रेसिव राइड मिलती है उसके कई कारणों में से एक कारण ये भी है। हाई परफॉर्मेंस ब्रेम्बो ब्रेक सिस्टम भी अब इसमें है। सबसे पहले तो 330 mm का फ्रंट ब्रेम्बो सेमी फ्लोटिंग डिस्क है और उसकी थिकनेस है 5 mm, और वो डिलीवर करते हैं सुपर ब्रेकिंग फोर्स, क्योंकि ड्यूल डिस्क हैं, बड़े हैं। स्टेनलेस स्टील के रोटर्स हैं उसमें लगे हुए, हाई रिजिडिटी है, एक्सीलेंट ब्रेकिंग फील मिलेगी। 2 डिस्क हैं तो 2 ब्रेम्बो M50 कास्ट एल्यूमिनियम वाले मोनोब्लॉक कैलिपर भी लगे हुए हैं जो अच्छी ग्रिप देते हैं फ्रंट डिस्क में। और दोनों ही फ्रंट डिस्क के कैलिपर्स में आपको 30 mm वाले 4 पिस्टन्स मिलते हैं जो बहुत अच्छी ब्रेकिंग फोर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम के हैं, और उनकी रेपुटेशन भी बहुत बढ़िया है। मार्केज़िनी के व्हील्स जो हैं ZX10 RR में ही मिलेंगे। लाइट वेट होते हैं, स्टर्डी होते हैं, परफॉर्मेंस रेडी होते हैं वो, लेकिन 10 RR बहुत ज़्यादा लोग लेंगे नहीं, सो दैट डजंट अप्लाई इन द रेगुलर 10R। एरोडायनेमिक राइडिंग पोजीशन जो इस गाड़ी में अब अपने को मिलती है वो भी बहुत बेहतरीन है। बहुत अपडेटेड हैंडल बार दिया है, फुट पैक की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर कर दी गई है, तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं अग्रेसिव राइड में। सर्किट फोकस राइडिंग पोजीशन के लिए रेडी किए गए, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं होना पड़ेगा आपको। राइडिंग पोजीशन ही ऐसी बनाई गई है, यू ऑलवेज फील लाइक एन अग्रेसिव राइडर इन दिस मशीन। और जो सीट का डिज़ाइन है वो भी बदल दिया गया है, तो ड्रैग जो है वो मिनिमाइज होता है और ज़्यादा टग इन होकर के हम बैठते हैं, आगे पूरा लीन हो जाते हैं। तो राइडर जो है विंडशील्ड के एकदम पीछे छुपा हुआ रहेगा जब ये गाड़ी हाई स्पीड में चल रही होगी। राइडिंग मोड्स भी इंटीग्रेट कर दिए गए हैं गाड़ी में, जैसे कि 1000 SX में भी दिए हैं, बट दिस वन हैज़ अ मोर अग्रेसिव ECU एंड ड्राइव डायनेमिक्स विद दीस राइड मोड्स। सो इस गाड़ी में भी स्पोर्ट KTRC है जो पावर मोड के साथ अलाउ करते हैं राइडर को एफिशिएंटली ट्रैक्शन कंट्रोल को सेट करने के लिए, पावर डिलीवरी बहुत सुटेबल बनाने के लिए। राइड मोड्स हैं स्पोर्ट, रोड, रेन एंड एक कन्फिगरेबल राइडर मोड। और स्टाइलिंग की भी कोई कमी नहीं है गाड़ी में, नेक्स्ट जनरेशन निंजा स्टाइलिंग है। तो एरोडायनामिक रेजर इंस्पायर्ड फ्रंट काउल लगा दिया, हेडलाइट भी कॉम्पैक्ट LED वाले हो गए, रैम एयर इंटेक सिस्टम बहुत बढ़िया बना दिया, विंडशील्ड थोड़ी और टॉल कर दी। ओवरऑल निंजा ZX10 का फेस जो है ना वो बहुत बेहतरीन हो गया और ज़्यादा मॉडर्न लगती है। आई थिंक आने वाले 4-5 साल तक इसका लुक जो है अपग्रेड करने की ज़रूरत ना पड़े, इतना फ्यूचरिस्टिक लुक इस गाड़ी को दिया गया है और थोड़ा और स्लिम ट्रिम कर दिया गया है। सो आई थिंक दैट लुक्स रियली अग्रेसिव। अब टेक स्पेक्स की कुछ बेसिक बातें और कर ली जाएं तो लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक इनलाइन 4 सिलेंडर 998 cc का इंजन इसमें है, डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ में 16 वाल्व्स हैं क्योंकि 4 सिलेंडर्स हैं, 4 वाल्व्स ईच। 2 फ्यूल इंजेक्टर्स इसमें दिए हुए हैं और 95 ऑक्टेन या उससे ज़्यादा का पेट्रोल आप इसमें डाल सकते हो, इस हिसाब से ये इंजन डिज़ाइन है। एयर कूलिंग ऑयल कूलिंग के साथ में फोर्स्ड लुब्रिकेशन वाला वेट सम्प दिया हुआ है, 6 स्पीड रिटर्न वाला गियर शिफ्ट ट्रांसमिशन इसमें दिया हुआ है और 203 PS मैक्सिमम जो जनरेट करता है 13,200 RPM पर है। बट रैम एयर के साथ में अगर आपको फेवरेबल कंडीशन मिल गई हाई स्पीड में भगाते हुए गाड़ी को खुले रास्ते पर या फिर आपके ट्रैक पर, तो 13,200 RPM पे ही ये 213 PS भी जनरेट करने की काबिलियत रखता है। मैक्सिमम टॉर्क इस गाड़ी में आपको 114.9 Nm यानी ऑलमोस्ट 115 Nm का मिल जाएगा, वो भी 11,400 RPM पर आपको पीक टॉर्क मिलेगा। फ्रंट टायर 120 mm का है और रेयर टायर 190 mm का है, व्हील बेस 1450 mm है, ग्राउंड क्लियरेंस 135 mm है, विच इज आइडियल फॉर परफॉर्मेंस लीटर बाइक लाइक दिस, ताकि आपको अच्छी लीनिंग, अच्छी कॉर्नरिंग, अच्छी परफॉर्मेंस मिल सके, ड्रैग कम से कम हो सके। सीट हाइट 835 mm की है विच इज लिटिल बिट हायर, तो इट्स वेरी फेवरेबल फॉर टॉल राइडर्स और मीडियम हाइट राइडर्स। कर्ब मास जो है वो सिर्फ 207 kg, which is very similar to my GT650 which is just a 47 PS motorcycle. So yeah, this is a litter class bike which can go up to 300 kmph and still it is so lightweight and that's why it is able to perform so good and it's so agile. लाइट वेट होने के बावजूद अच्छा परफॉर्मेंस वाला इंजन, पावर टू वेट रेशियो पर एक्सट्रीमली हाई हो गया, 17 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फैक्टर्स क्योंकि एंड्योरेंस बहुत चाहिए जब माइलेज कम होता है। तो फ्रंट में ड्यूल सेमी फ्लोटिंग 330 mm वाले ब्रेम्बो डिस्क्स हैं, कैलिपर भी ब्रेम्बो M50 डले हुए हैं रेडियल माउंट वाले। रियर में आपको 220 mm की डिस्क मिल जाएगी, सिंगल बोर पिन स्लिड वाला कैलिपर मिल जाएगा, ब्रेम्बो तो सिर्फ फ्रंट में है। सो ये थी इस गाड़ी की पूरी डिटेलिंग। और अब अगर मुझे अपना रिव्यू बताना हो तो आई एक्चुअली लव्ड राइडिंग द ZX10R फॉर इट्स पंची एंड अग्रेसिव एक्सेलरेशन, रेस स्टाइल राइड पोस्चर, अमेजिंग ड्राइव डायनेमिक्स विद स्टीयरिंग डैम्पर एंड ब्रिलियंट सस्पेंशन, इंप्रेसिव फैन फॉलोइंग एंड अ रियल रिस्पेक्ट अमंग सुपर बाइकर्स। यस, ये जो बाइक है बहुत ज़्यादा अजाइल है, एफर्टलेसली सारे कॉर्नरिंग वगैरह कर लेती है, लेन चेंजिंग ईजी करती है, ट्रैफिक कटिंग बहुत बढ़िया है, सुपर बाइक चेजिंग बहुत बढ़िया है। ZX10R राइडर जो है ना हमेशा स्टैंड आउट होता है क्राउड में, कितनी भी अच्छी सुपर बाइक ले आओ ZX10R ही ज़्यादा अच्छी लहरा रही होगी, मजे कर रही होगी, भाग रही होगी। हाँ और भी बाइक्स हैं बट यूजुअली अवेलेबल बाइक जो आप देख सकते हो राइडर्स के बीच में वो ये वाली ही होती है।
और 1000 RR वगैरह भी अच्छी बाइक्स हैं, बट दोज आर एक्सपेंसिव वंस, दिस इज नॉट दैट एक्सपेंसिव एंड स्टिल अ गुड परफॉर्मर। और इसी वजह से ये बाइक अक्सर अच्छे बाइक एंथुसियास्ट के लिए एक ड्रीम बाइक बन के रहती है। मुझे भी 2-3 दिन तक रात में नींद नहीं आई जब मैं इसको फर्स्ट टाइम चलाया था, ऐसा लगा तो इसको अब भी लेके आ जाऊं। और या आई एम श्योरली प्लानिंग टू हैव अ ZX Tenor नेक्स्ट इन माय बाइक्स कलेक्शन, एंड शायद आने वाले 1 या 2 सालों के अंदर मैं ZX Tenor को अपने पास ले ही आऊँगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आप लोगों को अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल चुका हो ZX Tenor के मेरे इस रिव्यू वीडियो में, एंड आई होप आपको मदद मिली होगी अगर आप इस गाड़ी को परचेस करने का प्लान कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू नागपुर कावासाकी शोरूम जिन्होंने मुझे बाइक का वीडियो बनाने में हेल्प की। एंड अगर आप नागपुर या उसके आसपास के किसी शहर से, तो आप कावासाकी नागपुर वाले शोरूम विजिट कर सकते हैं। मैंने उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगले वीडियो में मैं और भी बाइक्स के रिव्यूज दूंगा, Z800, Z900 और कावासाकी की कुछ और बाइक्स। So stay tuned with me and subscribe to the channel if you haven't already. Thank you for watching, and until next video, goodbye and ride safe.